हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की हिंदी की बुक जो कि झिलमिल है उसका लेसन नंबर 5 पाठ 5 दिव्या की चिट्ठी पढ़ेंगे। दिव्या के दादा दादी गांव में रहते हैं। हर बार छुट्टियों में वह उनके पास जाती है, लेकिन इस बार दिव्या गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ जी के घर गई। आप भी अपने दादा दादी के साथ रहते हो या उनसे दूर रहते हो? अगर आप उनसे दूर रहते हो तो आप मिलने जाते हो ना जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं। ऐसे ही दिव्या भी जाती है, लेकिन अब की बार वो दादा दादी की जगह किसके पास गई है? अपनी बुआ के पास। वहाँ कुछ दिनों बाद उसने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी। अब हम तो फ़ोन कर लेते हैं ना, लेकिन उसने क्या किया? अपने पापा को चिट्ठी लिखी है। आओ देखें उसने चिट्ठी में क्या लिखा है। प्यारे पापा नमस्ते, मुझे आपकी और मम्मी की बहुत याद आ रही है। बुआ जी मुझे बहुत प्यार करती हैं और कभी कभी अपने साथ बाजार भी ले जाती हैं, लेकिन मुझे बाहर खेलने नहीं जाने देती। मैं और सोनू घर में अकेले ही खेलते हैं। बुआ जी मुझे ही घर के काम करने के लिए कहती हैं, सोनू को नहीं। आप बुआ जी को कहना कि वह मुझे भी खेलने के लिए बाहर जाने दे और सोनू को भी घर के कुछ काम करने को कहे। सोनू ने मेरी वह गेंद गुम कर दी जो मम्मी ने मुझे जन्मदिन पर दी थी। मेरा जो दांत टूट गया था उसकी जगह अब नया दांत निकलने लगा है। पापा, अब तो हमारी गाय का बछड़ा भी खूब उछल कूद करता होगा। पापा, आप मुझे लेने कब आओगे? आते समय आप मेरे और सोनू भैया के लिए चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लेकर आना। आपकी बेटी दिव्या। दिव्या ने किसको लिखा है? ये पत्र, चिट्ठी को पत्र भी बोलते हैं ना। ये उसने अपने पापा को लिखा है जब वो अपनी बुआ के घर आई हुई थी। तो उसमें वो अपने बारे में बता रही है कि वो उनको याद करती है और उसके साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, वो कैसे खेलती है, क्या काम करती है, ये सारी बातें उसने अपने पापा को लिखी है। अब आगे देखते हैं। पत्र लिखकर दिव्या ने लिफाफे में बंद किया और बुआ जी से पूछकर लिफाफे पर पापा का पता लिखा, क्योंकि अगर हम चिट्ठी लिखेंगे और उसको भेजेंगे तो उसके ऊपर एड्रेस भी होना चाहिए ना, पता भी होना चाहिए ना। तो चलो आप देखते हैं। आओ अब जानते हैं कि दिव्या का पत्र उसके पापा के पास कैसे पहुंचा। जब हम कोई भी चिट्ठी लिखते हैं तो वो कैसे पहुंचती है वहाँ पे? सबसे पहले हम उसको लेटर बॉक्स में डालते हैं ना, उसके बाद वहाँ से उसको कौन ले लेता है? डाकिया। अब डाकिया उसको लेके कहाँ जाता है? पोस्ट ऑफिस में जाता है और पैक करता है कि कहाँ कौन सी चिट्ठी जानी है। इसके बाद वो गाड़ी से लेके जाता है उनको, फिर दूसरे शहर पहुँच जाती है वो। वहाँ से वो कलेक्ट करता है चिट्ठियों को और फिर घर घर जाके उनको दे देता है। ऐसे दिव्या की चिट्ठी उसके पापा के पास पहुंच जाती है। तो अब आपने जाना ना कि दिव्या ने अपने पापा को कैसे लिखा पत्र। तो अब हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और अभ्यास की गतिविधियाँ। तो सबसे पहला है नंबर 1 पत्र से में कै नंबर पे दिया गया है? दिव्या ने किसको पत्र लिखा? बताइए मुझे सोच के कि किसको पत्र लिखा था दिव्या ने? अपने पापा को। दिव्या ने अपने पापा को पत्र लिखा। ख भाग, दिव्या ने पापा को क्या क्या लाने को कहा? अभी हमने पत्र में पढ़ा था ना। सोचो और बताओ मुझे क्या क्या मंगाया था उसने। देखिए, आपको ऐसे लिखने हैं इनके उत्तर। दिव्या ने पापा से चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल,
ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लाने को कहा था ना। ग भाग है, सोनू ने दिव्या की कौन सी चीज गुम कर दी थी। आपको याद आया कौन सी चीज गुम कर दी थी? सोनू ने दिव्या की वह गेंद गुम कर दी थी जिसे उसकी मम्मी ने उसके जन्मदिन पर लाकर उसे दिया था। अब नंबर दो आपकी बात। दिव्या अपनी माँ को मम्मी कहकर पुकारती है। आप अपनी मम्मी को क्या कहकर पुकारते हैं? इन सब प्रश्नों के उत्तर सभी बच्चों के अलग हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अपनी माँ को माँ जी कह के पुकारते हैं, कुछ मम्मा, कुछ अम्मी। ऐसे ही आप जो कह के पुकारते हैं वही आपको लिखना है। हाँ, दिव्या के भाई का नाम सोनू है। आपके भाई बहन का क्या नाम है? वो आपको अपने भाई बहनों का नाम ही लिखना है, इसलिए मैं इसके उत्तर आपको नहीं दिखा रही हूँ, आपको खुद से करने हैं ये। ग, आपको दिव्या के पत्र में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? कौन सी बात अच्छी लगी आपको, वही आपको लिखनी है। घ, जब दिव्या के पिता उसे लेने आएंगे तो सबसे पहले वह क्या करेगी? जब आपके पापा आपको लेने आते कहीं से तो क्या करते हो आप? भाग के उनके गले लगते हो ना, उनसे नमस्ते करते हो ना। ऐसे ही जो आप करोगे वही आपको इसका उत्तर देना है। द, आप अपनी बात को दूर बैठे किसी व्यक्ति तक किन किन तरीकों से पहुंचा सकते हैं? कैसे पहुंचा सकते हो आप अपनी बातें? आजकल तो हम फोन से भेजते हैं ना अपनी बातें। जब भी हमें याद आती है अपने मम्मी पापा की तो हम झट से क्या करते हैं, फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन कर लेते हैं। या मैसेज से भी आप अपनी बात उनके पास भेज सकते हैं ना। चाहे दिव्या के पापा ने उसकी चिट्ठी का जवाब दिया है? सोच कर बताइए उन्होंने चिट्ठी में क्या क्या लिखा होगा। इसमें आप अपने पापा या मम्मी की सहायता ले सकते हैं, ऐसे पूछ के कि अगर हम आपको ऐसी चिट्ठी लिखते तो आप हमें क्या उत्तर देते। अब है नंबर 3, दिए गए शब्दों से वाक्य पूरा करें। अब हमारे पास कुछ खालिस्तान है, जैसे जिसमें लिखा हुआ है का दिव्या ने चिट्ठी को खालिस्तान में डाला। किस में डाला था दिव्या ने चिट्ठी को? उसने पत्थर पेटी में डाला था। पत्थर पेटी में से पत्थर कौन लेके गया था? डाकिया लेके गया था ना। खालिस्तान में पत्थरों पर मोहर लगाई जाती है। पत्थरों के ऊपर मोहर कहाँ लगाई जाती है? डाकघर में। पत्थर पेटी को लेकर खालिस्तान भी कहते हैं। पत्थर पेटी को क्या कहते हैं? लेटर बॉक्स। इंग्लिश में उसको लेटर बॉक्स बोलते हैं ना। ड, चिट्ठी का दूसरा नाम खालिस्तान भी है। मैंने बताया था ना आपको, चिट्ठी का दूसरा नाम क्या है? पत्थर। नंबर 4, भाषा की बात। पढ़ें और लिखें। जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं आपको उनको पढ़ना है और लिखना है। पहले जो शब्द है वह है प्रार्थना, आज्ञाकारी, श्रीमती, विद्यालय, शिष्या, सविन्य। ख भाग, मान ले कि आपके चाचा जी की शादी में जाने के लिए 2 दिन का अवकाश चाहिए आपको। इसके लिए अपनी मुख्याध्यापिका को प्रार्थना पत्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इस पत्र को यहाँ से देख के वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। मेरी एक अन्य वीडियो है जिसमें मैंने पत्र लिखना आपको सिखाया है। आप वहाँ से इसको स्वयं भी लिख सकते हैं। इस पत्र में मुख्य अध्यापक को लिखा है ये पत्र हमने, और आपको मुख्य अध्यापिका को लिखना है। तो जहाँ लिखा है सेवा में मुख्य अध्यापक जी, तो अगर आपके स्कूल में अध्यापिका है तो आप अध्यापिका जी लिखेंगे।
और अगर अध्यापक है तो अध्यापक जी लिखेंगे। ऐसे ही नीचे श्रीमान जी, ये अध्यापक के लिए प्रयोग हुआ है। अगर अध्यापिका है आपके विद्यालय में तो आप श्रीमती जी करेंगे। कैसे लिखा है आपको दिखाई दे रहा है? आप इसमें तारीख बदल सकते हैं, जिस भी तारीख को शादी है। हमने इसको उदाहरण के रूप में लिखा है, इसलिए इसमें तारीख 15 नवंबर है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नंबर 5, पढ़ें, समझें और लिखें। महोदय, महोदया, यानी कि हमें इसका लिंग परिवर्तन करना है। श्रीमती, श्रीमान, अध्यापक, अध्यापिका, माता, पिता। आप वीडियो को रोक के भी इसको अच्छे से लिख सकते हैं। नंबर 6, शब्दों की रेल। नीचे दिए गए शब्दों की रेल पूरी करें। ध्यान रहे अगला शब्द पहले शब्द के आखिरी अक्षर से शुरू होगा। ये रेल दिखाई दे रही है आपको? ट्रेन बोलते हैं ना इसको इंग्लिश में। अब इसके पहले डब्बे पे लिखा हुआ है अध्यापिका। आखिरी शब्द क्या है? का से बना कागज। कागज में आखिरी क्या है? जा से बना जगत। आखिरी वर्ण क्या बना? ता से तरल। ला से लड़की। की से कील। ला से लहर। रे से रहट और टे से टमाटर। आप इनको अपने अन्य शब्दों की सहायता से भी भर सकते हैं। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और साथ में पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।